संदीप सिंह मामले पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। मंत्री संदीप सिंह के वकील ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। मंत्री संदीप सिंह के वकील ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार किया है। संदीप सिंह के वकील दीपक सब्रवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफी टेस्ट सिर्फ जांच को डिले करने और संदीप सिंह को परेशान करने के लिए है। पॉलीग्राफी टेस्ट सिर्फ स्ट्रेस को मेजर करता है और ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। दरअसल संदीप सिंह के वकील की ओर से कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट से इनकार किया गया। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ स्ट्रेस को मेजर करता है, इसे सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। संदीप सिंह मामले पर चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई और मंत्री संदीप सिंह के वकील ने पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। संदीप सिंह के वकील दीपक सब्रवाल की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया कि पॉलीग्राफी टेस्ट सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जांच को डिले करने और संदीप सिंह को परेशान करने के लिए है। पॉलीग्राफी टेस्ट सिर्फ स्ट्रेस मेजर करता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मंत्री संदीप सिंह के वकील की ओर से पॉलीग्राफी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया गया है। किस तरह से देखें अब ये जो बात मंत्री के वकील की ओर से कोर्ट में रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल महिला जूनियर कोच से छेड़छाड़ के आरोप मंत्री संदीप सिंह पर लगे हैं। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक याचिका उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेकर के, उनकी ब्रेन मैपिंग को लेकर के जो है वो कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, इसकी इजाज़त मांगने के लिए, जिस पर संदीप सिंह के वकील दीपक सब्रवाल की तरफ से आज चंडीगढ़ कोर्ट में अपना जवाब दायर किया गया है। जवाब में उनकी तरफ से बताया गया है कि ये जो टेस्ट है ये किसी भी प्रकार से इस प्रकार की तथ्यता को नहीं जांचता है, बल्कि स्ट्रेस को जांचने का काम इस टेस्ट की तरफ से किया जाता है। इसके तथ्य भी दीपक सब्रवाल जो कि उनके वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी प्रकार के तथ्य संदीप सिंह के खिलाफ नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के किसी टेस्ट का हवाला दे करके आरोप जो है उन्हें सिद्ध करने को लेकर के कोई इस प्रकार का प्रूफ क्रिएट करने की कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है बात कही जा रही है। तो ये पहले से ही अगर कोई प्रूफ हो तो उसके बिना पर कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इस प्रकार के टेस्ट का हवाला या सहारा जो है वो पुलिस की तरफ से ना लिया जाए। इन तमाम दलीलों के साथ जितेंद्र, देखिए अभी ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी केस में पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की बात कही जा रही हो। देश में पहले भी कई मामलों में पॉलीग्राफी टेस्ट तो कराए गए हैं। अब यहाँ पर संदीप सिंह के वकील कह रहे हैं कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट तो बेवजह परेशान करने के लिए और ये स्ट्रेस मेजर करता है, यहाँ पर संदीप सिंह को परेशान करने के लिए कहा जा रहा है। क्या ये ऐसे भी देख सकते हैं जितेंद्र, ये जो अब बात कही जा रही है कोर्ट के अंदर की पॉलीग्राफी टेस्ट से बचने की कोशिश कहीं ना कहीं है? हालांकि सबूत इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ कोई ठोस नहीं मिले हैं, इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट का एक कदम और जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि शायद यहां से कुछ सबूत आएंगे। तो ये बचने की कोशिश है क्या इस टेस्ट से? देखिए, कोर्ट में जब प्रोसीडिंग की जाती है तो वो तथ्यों के आधार पर की जाती है। उससे संबंधित जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, उनको भी सामने रखा जाता है। संदीप सिंह के वकील ने भी ठीक इस मामले में भी दलील देते हुए ऐसा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग में जो है वो सामने रखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट को किसी भी प्रकार से जो है सबूत के तौर पर आधार नहीं बनाया जा सकता है और इस प्रकार से जो स्ट्रेस मेजर करने की बात है उसके भी तथ्य जो है संदीप सिंह की वकील की तरफ से रखे गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखने को लेकर के तमाम जो दलीलें हैं वो संदीप सिंह के वकील की तरफ से कोर्ट में रख दी गई हैं। अब कोर्ट को ये फैसला करना है, आज शाम तक फैसला हो जाएगा कि आखिर इस टेस्ट को लेकर के इजाजत चंडीगढ़ पुलिस को मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक, बिल्कुल अभी ये देखना होगा, आपसे थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि पॉलीग्राफी टेस्ट करने की इजाजत कोर्ट से अब चंडीगढ़ पुलिस को मिलेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी इस समय देने के लिए।